अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन चैनल 24 पर। मेरे साथ जो हमारे दोस्त हैं जो इस पर बातचीत करेंगे, सलीम मलिक साहब हैं और सकलैन मुश्ताक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। पीएसएल के ऊपर बात हो रही है। बगैर वक्त ज़ाया किए मैं जो पीएसएल के बाद जो रिजल्ट आना था वो आ चुका हुआ है। वो ये है कि T20 स्क्वाड जो बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश सीरीज से लड़ेगा वो अनाउंस हो चुका हुआ है और वो अनाउंसमेंट भी आपको करेंगे, लेकिन वन बाय वन तमाम प्लेयर्स के बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले मलिक साहब, कप्तान जिनसे हैं वो दो हैं, सलमान, एक वाइस कप्तान और एक कप्तान। वाइस कप्तान है शादाब खान साहब और कप्तान है सलमान अली आगा साहब, जो T20 में उल्टा है। नहीं, तुसी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ। कभी तू उत्ते कभी मैं उत्ते उत्ते थले काम चल रहा है तो की ये करना की होने ना था। देखें, ये आगा सलमान तो दोनों ने कप्तानी की हुई है पाकिस्तान के लिए। पहले आगा तो खैर है ही इसमें कप्तान, और पिछली दफ़ा शादाब को भी इन्होंने कप्तानी का मौका दिया था। तो मेरा ख्याल कुछ चीज़ें इन्होंने चेंज करने की कोशिश की है कि नए लड़कों को चांस दिया जाए। तो मेरा ख्याल एक और मौका दिया उन्होंने कि इस परफॉर्मेंस पे जो पीएसएल में लोगों ने परफॉर्म किया, क्योंकि शादाब ने भी अच्छा परफॉर्म किया इसमें। शादाब ने एक अच्छा कमबैक किया। तो वो देखें, हमेशा करंट सिचुएशन जो जा रही होती है ना व्हाट्सएप आप उसी की परफॉर्मेंस पे लोगों को सिलेक्ट करते हैं। ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है यही देखते हुए उन्होंने वाइस कैप्टन भी उसको बनाया, क्योंकि उसकी टीम बहुत अच्छा कर रही है इसमें। तो ये अच्छी चीज़ है कि नए लड़कों को चांस दिया है। पुराने तीन जो हमारे बिग थ्री गॉन, उसमें भी बात करेंगे। मैं सकलैन भाई से पूछ लूं, भाईजान आप देख रहे हैं ये सलमान अली आगा और शादाब खान का एक अच्छा पेयर बनाया, कप्तान और वाइस कप्तान, लेकिन ये जब हम पीएसएल में देखते हैं तो वो शादाब खान कप्तान है उसमें और सलमान अली आगा उनके अंडर खेल रहे हैं। इससे खिलाड़ियों का, जैसे कल भी पूछ रहे थे, कोई मोराल में थोड़ा सा कमी नहीं आती? नहीं, देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड से तो शादाब पिछले कुछ 4 सालों से मेरा ख्याल है एज ए कैप्टन आ रहा है जी। और सलमान अली आगा पिछले साल भी शादाब के अंडर खेला था इसी इस्लामाबाद यूनाइटेड से। अभी रिसेंटली पिछली सीरीज में पीसीबी ने जो है वो वाइट बॉल का जो कैप्टन है वो सलमान अली आगा को T20 के लिए बनाया था। अभी पिछली जो सीरीज गई है तो आई थिंक पीसीबी जो है ना आगे जो देख रही है T20 का कप्तान सलमान अली आगा को, इसलिए उन्होंने पिछली सीरीज में बनाया था। आई थिंक प्रॉब्ली ये इसको एशिया कप और आगे T20 वर्ल्ड कप, इन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने सलमान को जो है वो डिसाइड किया। पाकिस्तान से पूछ रहा हूँ, प्लेयर्स साइकी से पूछ रहा हूँ कि इससे इफेक्ट तो नहीं आता मोराल में? यार देखो, आप जितनी अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी ना और रोल डिफाइन किए होंगे, आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप दुनिया में देखें, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हो रहा है, आईपीएल में भी देख लें, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जैसे रोहित शर्मा जो है उसके अंडर पांड्या खेलता है और पांड्या कप्तानी करता है, रोहित शर्मा उसके अंडर आ जाता है आईपीएल के अंदर। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं दुनिया में। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट के स्पोर्ट्स स्टाफ की जो है ना रोल डिफाइनिंग क्लैरिफिकेशन कैसी है और अपने अपने जो है ना डोमेन में किस तरीके से वो अपने एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। एंड आई थिंक यू नो वी शुड गिव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पोर्ट्स स्टाफ कि इनको कैसे इकट्ठा लेके चलते हैं। एक और सवाल का जवाब दे दें, बिग थ्री कहीं पे भी नहीं है, बाबर, रिजवान, शाहीन, हमने कुछ लर्न नहीं किया मेरे ख्याल से। देखिए ये जो इस तरह की सीरीज होती है, ऑब्वियसली बांग्लादेश को हम हल्का ले नहीं सकते, बट ऑन पेपर देखा जाए तो हमेशा हम लोग बांग्लादेश से अपर हैंड ही रहता है, चाहे शॉर्टर वर्जन हो या लॉन्गर वर्जन। वन बाय वन बताइएगा, बाबर, रिजवान और शाहीन का। बाबर के बारे में क्या कहते हैं, क्यों नहीं रखा गया? देखिए, उसको रेस्ट मेरा ख्याल दे रहे हैं। हालांकि ये क्या नाम है इसका, जो अभी इन्होंने हेड कोच अनाउंस किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल रहा अभी, आई डोंट नो व्हाई। उसने कहा है कि मुझे बाबर भी चाहिए, रिजवान भी चाहिए। शाहीन का मैंने कहीं पढ़ा नहीं था। बहरहाल माइक हेसन ने कहा था कि मुझे बाबर भी चाहिए, रिजवान भी चाहिए। ये उसका रिसेंटली उसका इंटरव्यू भी आया है, जैसे ही उसने अनाउंस किया है और ओहदा लिया है, उसने कहा जी मुझे चाहिए। आई थिंक प्रॉब्ली दे आर गिविंग अ बिट ऑफ रेस्ट टू दीस टू। इन दोनों को रेस्ट दे रहे हैं। सलीम भाई कह रहे हैं क्लैश यहीं से शुरू हो गया। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो नए को भी देखना चाह रहे हैं, इनको रेस्ट भी देना चाह रहे हैं।
तो आई थिंक सारी चीजें जो है ना वो शाहीन को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, शाहीन को क्यों नहीं रखा गया? आई थिंक शाहीन के भी काफी ज्यादा प्रेशर, क्रिकेट उसके ऊपर बहुत ज्यादा है, हर फॉर्मेट खेलता है, हर गेम खेल रहा होता है, तो आई थिंक उसको भी मेरा ख्याल है ब्रेक देना चाह रहे होंगे। आई थिंक ये भी हो सकता है कि क्योंकि आगे एशिया कप है और आगे जो है वो वर्ल्ड कप है, मेगा इवेंट, तो इन दोनों को सामने रखते हुए वो सारे जो है ना अपने ऑप्शंस ट्राई करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे भी हैं, मेरा जहां तक ख्याल। और रिजवान साहब ने क्या लर्न किया, बल्कि वो हम इंशाल्लाह लर्न करेंगे उनसे। जब अगली सीरीज में आएंगे तो वो इंशाल्लाह बताएंगे क्या लर्न किया है, और जब उनकी परफॉर्मेंस आएगी इंशाल्लाह बफजले खुदा। लेकिन ये चीज़ लर्निंग तो साथ में चलती रहती है, अगर लर्निंग नहीं है तो आई थिंक आप इवॉल्व ज्यादा हो जाती है ना, ज्यादा लर्निंग शुरू हो जाती है, फिर रिजल्ट नहीं आ पाता, तो कौम बड़ी परेशान होती है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट 10 मैचेस में लर्न कर रहे हैं। सलीम भाई से पूछते, सलीम भाई रिजवान से शुरू करते हैं ना, लर्न हुआ कि नहीं हुआ? देखें, पिछले काफ़ी सीरीज से अगर आप व्हाट्सअप देखें ना तो उनकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल तो बहुत अच्छी रहती रही है, मगर उससे टीम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी आप क्या पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है कोई? नहीं, पर्सनैलिटी नहीं, स्लो रन रेट, आप स्लो खेलते हैं, इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस। देखिए, एक करिश्मा होता है सलीम भाई, आप अच्छे कैप्टन के साथ खेलें, आपको पता है कि कैप्टन क्या होता है, आप खुद कैप्टन थे और आपको पता है कि कैप्टन क्या होता है। आपको लगता है कि ये जो कैप्टन हम बनाते हैं, ये कैप्टन के अंदर वो करिश्मा नजर आता है? वो नहीं नजर आ रहा, नहीं आया ना, हमें भी नजर नहीं आता, नहीं आता। देखें, उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है, आप बड़े पॉलिश होके आके कप्तान बनते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं कब कैप्टन बना था? 80 टेस्ट मैच के बाद। 80? मैं 100 टेस्ट मैच खेलूँ, 80 टेस्ट मैच तकरीबन खेल चुका था जब जाके मैं टेस्ट कैप्टन बना था। जावेद भाई, इमरान खान, वसीम, ये लोग, हम लोग बहुत टेस्ट मैच के बाद बने थे। अभी क्या हो रहा है कि अभी थोड़ी सी परफॉर्मेंस के बाद ना आप कप्तान 3 फॉर्मेट आ गए हैं, वो चेंज कर देते हैं, वरना वनडे और टेस्ट मैच होता था, एक ही कैप्टन होता था। अब यहाँ इतने सारे वो कहते हैं ना पंजाबी, गुंजल बनाते ने को, हर एक को आप चांस दे रहे हैं, उसमें फिर सेटल कोई नहीं हो पा रहा, और फिर आपके बुट्टो तक कप्तान निकला था। ऐसे ही हो रहा है। बट साहब, ये चीज़ें जो है ना वो ठीक नहीं हो रहा काम। मैं वो आपको बता रहा था कि रिजवान और बाबर जो थे, उनकी थोड़ी सी लोगों को जो है ना इश्यूज़ हैं कि वो स्लो खेले हैं, तो उस वजह से मेरा ख्याल है उनको रेस्ट दिया गया है। वैसे तो कोशिश कर रहे हैं वो तेज़ खेलेंगे। आप देखें, पिछला एक मैच में रिजवान ने 100 किया मगर टीम हार गई। फ़ायदा वो टीम हमेशा परफॉर्मेंस वो गिनी जाती है जो आप थोड़ी परफॉर्मेंस दें मगर आपकी टीम जीते। तो मकसद तो जीतना है। इस वजह से बट साहब मेरा ख्याल रेस्ट दिया गया, और अच्छी चीज़ है, नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए। आसान सीरीज है। शाहीन के बारे में क्या कहते हैं आप? बट साहब, वो मैं हमेशा उसके लिए कहता हूँ कि वो उसकी पेस कम हो गई है। पेस कम हो गई है? बहुत पेस कम। वजह क्या नजर आती है आपको? बट साहब, वो अनफिट हुआ, उसके बाद वो प्रॉपरली फिट होके वापस नहीं आया, जो मैं समझता हूँ। देखें, इश्तिहारों में तो देखा बड़े अच्छे लगते हैं वो तो। बट साहब, आप भी बड़े खूबसूरत लगेंगे। बात ये, बट साहब, वो 145 से 135 की पेस रह गई थी। ओहो। अब जो वो बीट करता था, इन स्विंग लोगों को आउट करता था अगली बॉल पे, स्विंग पे, वो एडजस्ट हो गई थी। इसलिए जब जितनी देर आप फिटनेस अपनी लेवल को ठीक नहीं रखेंगे, आप फिर स्ट्रगल करेंगे। तो मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा जो रेस्ट किया गया है, उसको अपना ये काम करना चाहिए। देखें, हसन अली टीम में वापस आया है। हाँ। और वो नजर आ रहा है। हारिस रऊफ को भी थोड़ा सा रेस्ट दे देना चाहिए, उसकी भी परफॉर्मेंस कोई खास अच्छी नहीं रही पीछे। देखें, ये तो अब इनको सोचना चाहिए था, क्योंकि हारिस ने भी, अगर आप देखें किसी अगर आपकी बात से मैं बात कर रहा हूं कि अगर शाहीन को रेस्ट दिया तो इसको भी देना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें, हारिस रऊफ ने PSL में किसी मैच में 50 स्कोर से कम स्कोर नहीं दिया, ऐसा ही है, जो कि बहुत मतलब 40+ ही दिया है। तो ये एक किसी भी फास्ट बॉलर के लिए, देखें जो T20 होता है ना, उसमें अगर आप 25 स्कोर भी देते हैं और आउट कोई नहीं करते ना, तो आप बहुत अच्छे बॉलर हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप वैसे भी ये दूसरे मुल्कों में, ये ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में यहाँ परफॉर्म करते हैं, ये सब कॉन्टिनेंट में तो वैसे ही परफॉर्म नहीं कर पाते। हमारी वैसी बहुत सीधी विकेटें हैं। बट साहब, यहाँ परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत चालाक होना पड़ता है, आपको आमिर जैसा बॉलर होना पड़ता है। आमिर जैसा बॉलर मेरा फेवरेट बॉलर है वैसे वो। सिकलैन भाई, हारिस रऊफ के बारे में क्या कमेंट करेंगे आप? क्योंकि हारिस रऊफ को रखा गया और शाहीन को निकाला गया, रेस्ट दिया गया, आपके बकौल रेस्ट दिया गया, तो ये हारिस रऊफ वाला क्या लगता है आपको, लॉजिक क्या होगा?
हो सकता है अगली सीरीज में इसको रेस्ट दिया जाए, ये भी सोच सकते हैं ना। Very आप positive. हाँ, आपको बैलेंस ढूंढना है, सीनियर भी रहें बीच में, जूनियर भी मिक्सअप हो। ये ना हो कि आप सारे जूनियर्स लेके चले जाएं। और माइक हैसन जो है अपनी सीरीज को विन के साथ आगाज करना चाहेगा अपनी ओपनिंग का ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप जब एज ए हेड कोच आते हैं तो आपकी प्रायोरिटी होती है कि आपने टीम बिल्डअप करना है, मेगा इवेंट्स को सामने रखते हुए चलना बिल्कुल है, ठीक है। आपने कॉम्बो को देखना है, सीनियर जूनियर्स को साथ लेके चलना होता है। हो सकता है ये 3 मैचेस हैं और तीनों मैचेस ना हारिस को खिलाए जाए, हो सकता है पहला खिलाया जाए, दूसरा खिला के तीसरा रेस्ट कर दिया जाए, या पहला तीसरा कर दिया जाए। तो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होगी, आप सीनियर जूनियर्स को मिक्स करके लेके चल रहे होते हैं। बाज़ होता है कि आप बेंच पे बैठ के भी रियलाइज करते हैं, रादर देन आप बिल्कुल ही टीम से बाहर निकल के रियलाइजेशन हो। आपका रेस्ट बेंच के ऊपर भी हो सकता है, बाहर भी रेस्ट हो सकता है। तो आपने किस तरह इस चीजों को लेके चलना है, आई थिंक ये माइक हैसन की जो है ना वो कॉल होगी। और जो नया इन्होंने बिल्कुल ठीक है। सुखैन भाई आपको दोबारा वापस आएंगे, देखेंगे हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। टेक अ ब्रेक भी है, जगह पे आउट हो रहे हैं, टेक्निकल है और टैक्टिक्स कोई और इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा टैक्टिक्स भी इनका इशू चल रहा है। बट अगेन मैं ये कहूंगा कि ये अगर इश्यूज है ना, इसका अब इसके स्टैट्स भी मेरे सामने, 14 T20 खेला है, कितनी दफा ये इसको अपॉर्चुनिटीज मिली है। एक बंदे को 10 लगातार मैच मिले और एक बंदे को 1-2 मिले और फिर 1-2 मिले, फिर 3-4 मिले। तो वो साइम क्या को अपना 25 पूरा चांस दिए explore थे। कर पाएगा सुखैन कि भाई नहीं ऐड कर कर ले, पाएगा? साइम को 25 चांस दिए थे, इसको साइम को। हाँ, तो इसके 14 T20 हैं और 14 T20 में देख लें आप, आपको इसके कितने आपने इसको चांसेस दिए हैं। तो 14 मैं ये समझता हूं कि किसी को है 14 T20 हुए हैं और 13 फर्स्ट क्लास मैच है, लिस्ट ए 49 है, ओडीआई 6 है। बट मैं ये कहूंगा कि जब आपको पोटेंशियल नजर आए, जैसे मलिक साहब ने कहा, अगर आपकी आंख नहीं देख सकती, आपको नहीं पता किस प्लेयर में कितना पोटेंशियल है, तो मेरा ख्याल है आपकी जो है ना, आप उस लेवल पे है ही नहीं जो सिलेक्ट करने के या आपको उसके ऊपर कोई कमेंट्स देने के। अगर आपको नजर आता है तो हो सकता है कोई 4-5 मैचों के बाद अपना एक जो है क्विक ब्रेक true लेते colour हैं, दिखा दे क्विक अपना। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं पे रहिएगा।